हमारे त्रिपाठी भैया जरा सुनिएगा। अरे इतने सवाल दिल में रखे तो कैसे हमसे खफा है, हमसे खफा है, वो हमसे खफा है, हमसे खफा है, मगर बात करने को जी चाहता है, बड़ी दिलनशी है ये उनकी अदाएं। कैसे? ध्यान देना, देखिए ये बात हाथ से हम लोगों के बीच में होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं शरारती इसकी आदत है शरारत करना, और क्या तो शरारत करता रहता है और हम लोग बर्दाश्त करते रहते हैं। सुनिएगा सचदेवा भैया जरा सुनिए। आपने कहा था अभी कि एक तरफ सचदेवा है दूसरी तरफ शरारती, तुम समझ भी नहीं पाते, तुम्हें बुद्धि कहाँ जा रही है? बुद्धि कुछ दिन के बाद आ जाएगी। हाँ तुम्हारी शादी जल्दी करा दे तो ठीक रहेगा, तभी तो बुद्धि आएगी। लेकिन तुम काम गड़बड़ कर देते हो सब। तुमसे मना करते हो वही काम करते हो। और क्या? अब नाश्ता टेबल भर के आया है जिसका मतलब ये थोड़ी है तुम सब खा लो। इनको मना करते हैं भैया शांत रहना, नहीं बात बनेगी नहीं, बात है इनके अंदर। जरा सुनिए। जिस समय भरतलाल ननिहाल से लौटे सारा हाल जाना कि माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दे दिया है, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो देखिए भरतलाल अपने भैया राम को मनाने के लिए जा रहे हैं और जब जा रहे हैं तो सोच भी रहे हैं। कैसे बेटे? निवेदन करें हमारे गुरु जी की रचना है, जरा आप लोग सुनिएगा। आदरणीय संतोष भैया हमारे पांडे जरा सुनिएगा। सोच रहे हैं क्या वचन पर बेटा श्री लुटा जान बैठे, आराम से भरतलाल सोच भी रहे हैं वचन पर बेटा श्री लुटा जान बैठे। और मेरे भैया ने क्या किया? वचन है धरोहर, वचन है धरोहर प्रभु जान बैठे। क्योंकि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटा ये बहुत सुंदर। वचन पर बेटा श्री लुटा जान बैठे, वचन है
मनाऊंगा मन से नमन से मनन से, मगर प्रभु न माने ये जी चाहता है। मैं मनाऊंगा लेकिन प्रभु न माने ये जी चाहता है। बढ़िया, वाह शाबाश। क्योंकि विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुजोतार। अगर मेरी बात मान गए तो जो काम करने हैं वो सब अधूरे रह जाए। वाह बहुत सुंदर। मनाऊंगा मन से मनन से मन से, मगर प्रभु न माने ये जी चाहता है। और ऐसा नहीं है हृदय से मैं मानूं अपने भैया को, हृदय से मैं मानूं हृदय की भी जान। मैं उनके हृदय की भी बात जानता हूँ। हृदय से मैं मानूं हृदय की भी जानूं, मेरे जी की जाने ये जी दूसरी बात देखेगा। माता कैकेयी ने क्या किया? वचन के लिए माँ वचन मांग बैठी। माता कैकेयी ने वचन के लिए माँ वचन मांग बैठी। वचन मांग कर और वचन मांग कर सुन कर मांग बैठी। सुन कर मांग तो द्रवित कर सरल उसी क्षण अवधपुर न लौटे सजाने ये जी चाहता है। ऐसा ना हो भगवान लौट आए, इसलिए मेरे जी की जाने मेरे जी की जाने प्रभु पहचाने, मगर प्रभु न माने जी एक बात और देखेगा। भरत लाल सोच रहे हैं क्या? सुनिएगा, निवेदन करी हूँ। लिए लक्ष्मण में गया लक्ष्मण
कार्यक्रम करवाते हैं आप सब लोग मिलके। बहुत सुंदर आयोजन और आप लोग मन से सुनते हैं। क्या बात है? हालांकि नवरात्रि में 9 दिन का कार्यक्रम लोगों के यहाँ होता है, उसमें इतनी व्यवस्था व्यस्त होने के बाद भी भाई साहब हमारे पूरी रात कीर्तन सुनते हैं। और अगर दिन में कीर्तन होता रहे तो भैया तब भी सुनते रहे। और क्या? श्रोता हमारे संतोष भैया हैं और आपकी ओर से ये 500 बकराओं का ढेर सारा समय आया है। मैं नमन कर रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हृदय से मैं मानूं, हृदय की जानूं, मेरे जी की जाने की चाहत। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अरे कितने सवाल दिल में हमारे संतोष भाई साहब ने कहा कि जवाब गुरु जी का आपने बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपने उसको टोका। आप क्या लाए हो? यही लाए हो, वो लाए हो। अच्छा, मैं आपसे यही कह दूं कि मुझे हीरा रतन से क्या लेना, मुझे महलों भवन से क्या लेना, इस निर्धन को धन से क्या लेना। आप क्या लाई? जब मैं कह चुका हूं मुझको महलों भवन से क्या लेना, तो मुझे राजभवन से क्या लेना। इसका मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? राजभवन अलग है, अब महल भवन अलग है, अब मकान अलग है, और इंग्लिश में होम अलग है। बिल्कुल कच्चा घरे हो, गृह अलग है, खाम खाम बात करो, पहले से अलग है। चलिए जवाब सुनिए। भरत से प्रभु राम कहने लगे, क्या भरत जी ने कहा, प्रभु राम ने सुना कि भरत जी ने कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया, मां कहना छोड़ दिया, महारानी कहकर संबोधित कर दिया। प्रभु राम को कष्ट हुआ। प्रभु राम समझाने लगे, कहने लगे भैया भरत, भैया
हो भाई भरत सा हो भाई भरत सा सभी ने आज माना, सभी ने मान लिया कि आज भारत का भाई आया है अपने भैया को लेने कि आप राज करे चल के, मुझे राजभवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन भरत अरे माता की ममता, माता की ममता तू नहीं आज माना, आज तू माता की ममता नहीं मानना है तो कह लगे दौड़ा क्या ये मेरी भी माँ है, ये मेरी भी माँ है, ये तेरी भी माँ है, ये मेरी भी माँ है, ये तेरी भी माँ है, ये सबको बताने को जी चाहता मेरी इच्छा है, एक इच्छा है कि तूने माँ कहना छोड़ दिया, महारानी कह दिया, तो मेरी इच्छा है वचन सत्य माने मेरे मन की जाने, वचन सत्य माने मेरे मन की माने, इन्हें 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 माँ आप माने ये जी चाहता है। क्या बात है, इन्हें पुनः आप माँ मान ले, मेरा जी ये चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जी ये चाहता है पुनः माँ इनको माने ये जी चाहता, यही तो बताने को जी चाहता। दूसरी बात सुनेगा, बोले राम ने फिर कहा भरत से, भरत तुम बार बार कह रहे चलो 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 अयोध्या लौट चलो, लेकिन जरा सुनो भरत, अरे पिता के वचन को अरे मुझे है निभाना, ज्योति बहन बातें करना अच्छी बात है, बातें करना अच्छी बात है और हंसी मजाक करना भी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे दादा राजकमल जी बैठे हो और उनकी कलम से जो गाना निकल जाए मैं उस गाने को ब्रह्मास्त्र मानता हूँ, और उस ब्रह्मास्त्र जैसे गीत को आप प्रस्तुत ना कर पाए तो दिल में ठेस पहुंचती है। मैं किसी जमाने से पूछ लूं कि आपने क्या गाया, कोई नहीं बता सकता। सही दादा बहुत बहुत पांडे जी, कोई नहीं बता सकता क्योंकि आपने उसको प्रस्तुत नहीं किया। किसी कलाकार की मेहनत तब रंग आती है जब प्रस्तुतिकरण करने वाला अच्छी प्रस्तुति देता है। अभी दादा गुस्सा है, प्रस्तुत क्या करिए, बोलना है जो बोलिए, सचदेव साथी बुरा नहीं मानेगा, लेकिन कष्ट तब होगा जब आप किसी गाने को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। आप चौपाई बोल रही है, रघुकुल रील सलाह चली आई, प्राण जाग पर वचन न जाई। अध्ययन करिए, आपकी चौपाई गलत है। यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब में पड़ जाए सुनेगा और नहीं सुन पाएंगे तो मैं अभी सुना दूंगा। आपने कहा प्राण जाग पर वचन न जाई, गलत। रघुकुल रील सदा चली आई, प्राण जाए पर ना कि पर वचन न जाए, पर नहीं होता परू। बहना समझो चरण चाचा, बस खाना बहुत खाते हो, पगड़ी बहुत लगाते हैं, चाचा बोल रहे हैं, ये सब चीजों का काम नहीं चलता है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करिए। बिल्कुल बिल्कुल। सूप बोले सूप चला नहीं बोल रही है, वरना जब हम बोलना चालू करते हैं तो 2-4 विकेट तो ऐसे गिर जाते हैं।
स्टम्प को खड़े गए पढ़े लेते रहो सुनिए अरे पिता के वचन मुझे है निभाना ना कहो तुम मुझे उसे ना निभाना प्रभु राम ने अपनी इच्छा बता रहे हैं। बिल्कुल अरे वचन ही धर्म है वचन ही धर्म है वचन ही कर्म है वचन ही धर्म है वचन ही कर्म है वचन को निभाने को जी चाहता है। और सुनो भारत वचन को जन्म है वचन को जन्म है वचन से ही हम वचन से जन्म है और वचन से ही हमें है और 14 वर्षों तक और कुछ दिन बिता के वनवास में बिताने को जी चाहता है। मास्टर साहब वाह वाह मास्टर साहब वाह क्या लिख दिए पगड़ी लगाए ये पगड़ी नहीं उतरेगी ये पगड़ी हम लोग की शान है और क्या और ये टीका हम लोग का अभिमान है। बिल्कुल तुम्हारे कहने से हटा थोड़ा देंगे घर का बेटी लड़का ढाए ये जाती है पिताजी लड़की बताते हैं लेकिन कारण ये होता लड़की पसंद करनी बहन को तो चलती है और क्या कि घर में भाभी आ जाएगी तो एक कोने पर बैठा दे कि छूना लेना कुछ भी एक कान में गाना भूसी करा कि भाई बहुत खराब है हम समझ गए अपने हिसाब से ढूंढ रही ये चाहती है जैसे जीजा इनकी उंगली नाच रहा उंगली नाच रहा भैया उंगली नाच रहे सबई नचावत राम गुसाई लेकिन उनका नचावत कि चाहती कि भाजी हमारी ऐसी उंगली नाचा हम अपनी दुल्हन में तुम्हारी उंगली में नाचत वो ये वो बोलना जो चीटा काजे लेकिन ले इतने गौछा मिले गौचक बहुत चीनी तक भर ले जाती है इतने साल मिले सब भर के घरे ले जा रहे हैं। करैया बताओ करैया लगे लेंगे करैया चाहे जो उन्हें बाजार से ले लो उनसे पूछो कितना बर्दाश्त कर रहे हैं बैठे अब बता रहे जिसके सर पे बाल नहीं होते वो बुढ़ा होता है ठीक है अरे गुरु देख रहे गुरु हम 22 साल के हैं हम 22-23 साल के हैं हमारे सर में बाल नहीं बुढ़े और माँ दादा 70 साल के उनके सर में बाल है वो लंबे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना किसके लिए बोलना है सोच रहे नहीं लगी बड़ी हमें सीखा भैया कहाँ गए जा रहे हो माने ये जी चाहता न पहुँचे अवध हम ना भारत जान पाते वियोग में कहीं ना राम जी कहने लगे विरह में कहीं ना वो गवा जान पाते एक दिन अवध अधारा समझत मन दुख भयो बारा कारण कवन आंख नहीं आयो जान कुटिल की दो मोई पुसरायो आहा धन लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बिंदु अनुरागी पति कुटिल मोई प्रभु कीना
करनी समझे प्रभु मोरी नई निस्तार कलम सट समझाओ, भरत जान दे देंगे ये थोड़ी हम लोग लिखते हैं। तो राम भगवान कहने लगे भारत मेरी चाह भारत मेरी चाहना दे दे वो चाहे अरे मेरा शीघ्र जाने को जी चाहता है अरे हनुमान भारत मेरा भाई अरे रीत है निभाई